जय लक्ष्मी माता। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाए। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का तो अभाव ही हो चुका था। शहर में इतनी बुराइयां बढ़ गई थी कि शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके भी शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। इनमें शीला नामक स्त्री, जो धार्मिक, प्राकृतिक और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी संगति में बदल गई और अब वह जल्द ही जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा और इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की बुरी आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद ही चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसने द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में काफी शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम आनंदमयी हो उठा। शीला उस माझी को आदर के साथ अंदर ले गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने एक फटी हुई चादर पर माझी को बिठाया और माझी बोली कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां पर आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माझी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। तब माझी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला। सुख की आस में शीला ने अपनी माझी को सारी कहानी सुना दी। माझी के व्यवहार से शीला को काफी सुकून मिला। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की विधि भी बताई। माझी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि माझी कहाँ गई और शीला को तत्काल ये समझने में देर नहीं लगी कि माझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। कुछ दिनों के बाद शुक्रवार था और सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माझी के द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ और ये प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माझी के कहे मुताबिक उद्यापन कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव ही भाव मन से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज मैंने पूर्ण कर लिया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी हर विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोल कर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा पति बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला की गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा दिए। घर में धन की वृद्धि हुई और घर में पहले के जैसे सुख शांति छा गई।
वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर पूरे मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने शीला के दुखों का सर्वनाश किया, वैसे ही इस कथा को सुनने और हुंकार भरने वाले के दुखों का भी सर्वनाश करें। तो ये थी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।